ठीक है, तो ये वाला ए टू बी टू आर्क, ये भी अगेन ए टू बी टू आर्क, दोनों पैरेलल है, इक्विवेलेंट 2 आर्क बाई 2 दैट इज आर्क। अब नीचे आओ, इस रास्ते में एक है, फिर यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और दोनों पार्ट में डिवाइड हो गए कहाँ पहुंचा, यहाँ ऊपर तो गया नहीं, तो ये दोनों करंट सेम 2 आर्क, ये दोनों करंट सेम 2 आर्क, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये भी 2 आर्क, इधर वाला भी 2 आर्क, पैरेलल दोनों है, तो 2 आर्क बाई 2 आर्क। अब देखो I2 गया यहां से, इन दोनों के होते हुए वही I2 यहां गया, तो सेम करंट तीनों पे, कनेक्शन सीरीज, तीनों को ऐड कर देंगे, स्मॉल आर्क प्लस आर्क टोटल, तो नीचे वाला ए टू बी 3 आर्क, ऊपर वाला ए टू बी आर्क, दोनों कनेक्शन पैरेलल, तो पैरेलल का फॉर्मूला 3 into 1 upon 3 plus 1 dimension wise arc, finally 3 arc upon 4, finally 3 arc upon 4, the value of equivalent resistance. ये मेथड समझ में आया? इसी तरह कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। कोई कंफ्यूजन है इसमें क्या, पहले वाले में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सर नीचे बता दीजिए बेटा फिर से बोलिए। सर, नीचे 3R वाला बताया ना, कैसे आया? देखो एक पॉइंट ये चुनेंगे, एक पॉइंट ये चुनेंगे, बताओ नीचे जो करंट जा रहा है, ऊपर तो गया नहीं, तो बताओ ये दोनों करंट क्या है, सेम है या नहीं? सेम, सीरीज 2R। अब यहां जो करंट जा रहा था सेम करंट यहाँ, क्योंकि ऊपर तो गया नहीं, ऊपर तो काटा गया, ये दोनों भी सीरीज 2R, तो ये 2R इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये भी 2R इन दोनों पॉइंट के बीच में, कनेक्शन कैसा है बताओ, पैरेलल, तो 2R अपॉन 2 इक्वल टू R। अब देखो A टू B नीचे वाले रास्ते से एक स्मॉल आर्क मिला जिसे I2 गया, बीच का कॉम्बिनेशन R, सेम I2 इससे गया, तो तीनों में करंट सेम, तो कनेक्शन सीरीज ऐड होगा, ये स्मॉल आर्क, बीच वाला स्मॉल आर्क, ये वाला स्मॉल आर्क, ऐड करके 3 आर्क, तो ये 3 आर्क है A टू B, और ऊपर वाला आर्क भी कितना है A टू B, दोनों कनेक्शन A टू B है, तो इक्विवेलेंट, दोनों कनेक्शन A टू B है ना, ठीक है, तो इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, तो R1 इंटू R2 बोले तो 3 इंटू 1 बाय 3 प्लस 1 डायमेंशन वाइज आ गया। नेक्स्ट वन, follow the similar way, this point is A, D, point A to D, सभी में रेसिस्टेंस सबका वैल्यू स्मॉल आ गया, A to D इक्विवेलेंट निकालना है। देन स्टेप 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आने वाला करंट I0, तो D से बाहर निकलने वाला करंट भी
आई नॉट, जो करंट अंदर वही करंट बाहर। ठीक है, अब देखिए करंट का पाथ ए टू डी ढूंढिए। सिंगल रेजिस्टेंस I1, इस वाले रेजिस्टेंस में मिनिमम कितने रेजिस्टेंस मिलेंगे? 3। इससे अलग है I2, इस रास्ते में मिनिमम कितने मिलेंगे बताओ? ए टू डी 1 2 3, यहां भी थे 1 2 3, तो ये दोनों सिमेट्रिक, सेम I2 इन बोथ ऑफ टू। ठीक है, अभिनंदन माइक ऑफ कीजिए। सेम I2। अब रिवर्स ऑर्डर D टू A, I1 हो गया मिनिमम 3, I2 इसमें भी देखेंगे मिनिमम 3, I2। स्टेप 1 कंप्लीट, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेकेंड स्टेप में आपको देखना है जंक्शन जॉइंट्स। तो जंक्शन कंडीशन कब अप्लीकेबल? जब एक पॉइंट पे दो करंट इक्वल, I2 है, ये दोनों नहीं पता, नॉट अप्लीकेबल। I2 ये दोनों नहीं पता, नॉट अप्लीकेबल। I2 सिर्फ एक पता है, I2 ये दोनों नहीं पता, तो जंक्शन अप्लीकेबल नहीं है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, नेमिंग। तो देखो रेसिस्टेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला I इंटू आर। तो देखो यहां ए के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस I2R, यहां भी ए के रिस्पेक्ट में I2R, I2 इंटू रेजिस्टेंस। तो दोनों का रिस्पेक्ट वाला पॉइंट ए है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम, रिस्पेक्ट का पॉइंट भी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी इक्वल। इसका नाम 1 तो इसका नाम भी 1। ठीक है, अब ऐसे डी के रिस्पेक्ट में देखो I2R, ये भी I2R ना, रिस्पेक्ट का पॉइंट पहले ए था तो 1 दिए, यहां रिस्पेक्ट वाला पॉइंट डी है, पॉइंट बदल गया तो नाम भी बदल जाएगा, तो इसका नाम 2, इसका नाम 2। ठीक है, डायग्राम बनाना है तो डायग्राम में हर जॉइंट्स का कोई ना कोई नाम होना चाहिए। 1 1 नाम हो गया, 2 2 हो गया, इन दोनों का कोई नाम नहीं मिला, तो 1 और 2 में से तो नहीं होगा, कुछ नया नाम बनाना पड़ेगा। 3 एंड 4। अब इक्विवेलेंट के लिए पॉइंट ए, अनदर वन इज पॉइंट डी, जिनके बीच निकालना है स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। बीच में ए के बगल में 1 और डी के बगल में 2। ठीक है, उसके बाद 3 1 3 4 2 1 3 देन 4, उसके बाद 2। नेमिंग हो गया। चलिए अब डायग्राम में रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस A21, A21 A2D, 1 2 3 and 1 2 2, 1 2 2 1 2 3, 1 से 3 1 से 2, 1 से 2 1 से 3, दोनों 1 कंप्लीट। 3 से 1 हो चुका और 3 से 4, 4 से 3 हो चुका है, 4 से 2 दोनों
सर कैमरा एडजस्ट कर दीजिए। ओ, एक मिनट। ठीक है, तो यहां देखेंगे, देखिए ये हो गया 3 से 4 और 3 से 1, ये दोनों हो चुका है। 3 से 4, 3 से 1, 4 से 3 हो चुका है, 4 से 2। ठीक है, अब 2 की बारी, 2 से 1, 2 से 4, 1 4 भी हो चुका। 2 से डी, इस वाले 2 से 1 4, इस वाले का 2 से डी। ना क्रॉस चेकिंग कि कुछ छूटा तो नहीं। टोटल 12 साइड्स, 12 रेजिस्टेंस, यहां भी 12 होने चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, कोई भी रेजिस्टेंस छूटा नहीं है। अब इक्विवेलेंट, चलिए एक एक करके। कनेक्शन पैरेलल R/2, R/2, पैरेलल तो हो गया। अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये करंट तीनों में गया, तो कनेक्शन सीरीज, सीरीज में ऐड होगा, तीनों को जोड़ेंगे। R/2 प्लस R/2 कितना हो जाएगा? 2R। ये हो गया नीचे, ये है इन दोनों पॉइंट के बीच में 2R, और ये सेम दो पॉइंट के बीच में, तो वही दो पॉइंट के बीच में दो रेजिस्टेंस, तो कनेक्शन का नाम पैरेलल। और पैरेलल के लिए फॉर्मूला R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, दैट इज 2 इंटू 1/2, 2 और 1/2 डिवीजन में 2 प्लस 1/2 डायमेंशन वाइज आर, तो ये हो जाएगा 2R अपॉन, नीचे का 2 कट जाएगा 5। इन दोनों के पॉइंट के बीच में जो वैल्यू मिला है दैट इज 2R अपॉन 5, 1 से 2 के बीच में। ठीक है, अब A to D देखो, ये करंट यहां से गया, इस कॉम्बिनेशन से एक गया, और वही करंट यहां से गया, तो तीनों में जाने वाला करंट सेम सीरीज। तो R/2 प्लस 2R/5 प्लस R/2, तीनों को जोड़ेंगे, तो R/2 प्लस R/2 R प्लस 2R/5, जोड़ने पे 7/5, 2R/5 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो R हो जाएगा 7R/5। तो ये 7R/5 A to D है, और ये ऊपर वाला भी A to D है, तो कनेक्शन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट AD 7/5 इंटू 1, आग है मतलब 1, डिवीजन में 7/5 प्लस 1, फाइनली ऐड करने के बाद 7R/12, फाइनल रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड D। मतलब जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आपको हमेशा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, हमेशा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा करंट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पॉइंट्स के अकॉर्डिंग शॉर्टेस्ट पाथ बदल जाएगा। और कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ के अकॉर्डिंग आएंगे, कितने नंबर ऑफ पाथ्स में सेम करंट जाएगा, वो हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ऑलवेज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। चलिए एक और क्वेश्चन, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए।
एकदम सिमिलर है। इस वाले में भी एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करेंगे आप, सेम मेथड, एग्जैक्टली सेम। This is point A, point C. Resistance between point A and point C. जितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं सभी में रेजिस्टेंस इक्वल एंड ऑल वैल्यूज आर इक्वल टू स्मॉल आर। चलिए एक बार ट्राई कीजिए। स्टेप वही, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, ठीक है ना। देखिए ए के रिस्पेक्ट में ये वाला करंट I2 इंटू आर, अगेन I2 इंटू आर 1, ए के रिस्पेक्ट में I2 आर। चलो ये तो हो गया। बी के रिस्पेक्ट में तो नाम तो हो चुका है, इसका नाम भी हो चुका है, इसका कोई नाम नहीं है, एक नाम दे देते हैं 2। तो बताइए नेमिंग समझ में आया। ए के रिस्पेक्ट में I2 आर था, ठीक है, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में भी एक नाम, तो इसका भी नाम हो चुका है, इसका भी नाम हो चुका है, इसका कोई नाम नहीं, तो अलग से बिल्कुल अलग करंट था, तो सेम नाम तो होगा नहीं, तो नया नाम 2। ठीक ना। नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए जब इक्विवेलेंट निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स का नेमिंग भी हो गया। तो डायग्राम, दिस वन इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, जिसके बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। बीच में देखो एक 1 आएगा, ठीक है, तो यहां कोई बना देते हैं हम लोग 1, ठीक है। उसके बाद 1 के बाद 2 और 2 के बाद B, तो यहां एक दूसरा पॉइंट बनाते हैं नंबर 2, ठीक है। अब सर्किट, ये रेसिस्टेंस A21 2, A2B 1, 1 2B 1, 1 से 2B 1, 1 से B, 1 से 2, 2 से 1 हो चुका, 2 से 1 हो चुका, 2 से B। क्रॉस चेक, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी रेजिस्टेंस छूटा नहीं है। अब इक्विवेलेंट, पहले जो पैरेलल दिख रहा है उसको अलग कर देंगे, R/2, 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 ये हो गया। अब देखिए 1 से B जाने के लिए R/2 और फिर ये कैसा कनेक्शन है, सीरीज। 1 से B पहुंचने के लिए करंट पहले यहां जाएगा फिर ऐसे जाएगा, सेम करंट, तो R/2 प्लस R, 3R/2, कौन सा, 1 से B, यही 1 से B कैसा है, R/2, कनेक्शन दोनों का पैरेलल, तो पैरेलल का फॉर्मूला 3/2 इंटू 1/2 अपॉन 3/2 प्लस 1/2, 3 इंटू 1
अपॉन 4/2। ये एलसीएम, एक 2 बचेगा, 3r/8। 3/8 कौन सा? 1 से b। अब बताओ, a से 1, 1 से b, कनेक्शन सीरीज ऐड हो जाएगा। तो ऐड के लिए 3/8 और ये 1/2 इसी में जोड़ देते हैं। तो नीचे 8 है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 4 + 3 7r/8। 7r/8 a टू बी 7r/8 और उसके साथ ये वाला a टू बी r, दोनों कनेक्शन पैरेलल। पैरेलल हो गया तो फाइनल आंसर ए बी का 7/8 इंटू 1, 7/8 + 1, डायमेंशन वाइज r 7r/15। The final resistance between A and B. ये समझ में आया? यस सर। देखिए, एक और क्वेश्चन है सर। ये सिंपल है पहले वाले सबसे। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, सभी रेसिस्टेंस का वैल्यू स्मॉल r, इक्विवेलेंट बिटवीन, इसका नाम D बनाते हैं, A एंड D, ये निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट D। पहले वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं? 2r/3। बिल्कुल सही, मैंने कहा था ना आसान है। क्वेश्चन के साथ ही आंसर आ गया। चलिए सर, पॉइंट ए से करंट अंदर, पॉइंट डी से बाहर, ए से डी दो रेसिस्टेंस I1, यहां भी I1, नीचे भी दो है, तीनों सिमेट्री। उल्टा दो का, यहां भी दो का, ये भी दो का I1। ठीक है, अगला जंक्शन इस पॉइंट पे बताइए। ये भी I1, ये भी I1, मतलब ऊपर कुछ भी नहीं गया, हटेगा। इस जॉइंट पे I1 I1, इससे कोई करंट नहीं, हटेगा। फाइनली ये दोनों 2R, बीच वाला भी 2R, ऊपर वाला भी 2R, तीनों कनेक्शन पैरेलल, इक्विवेलेंट, तीनों 2R है, तो 2R/3। समझ में आ गया? सिक्स।
डायग्राम दिख रहा है आपको? यहाँ इक्विवेलेंट बिटवीन AC एंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, ये दोनों निकालने हैं और दोनों के लिए डायग्राम अलग अलग बनाएंगे। Equivalent resistance between AB and AC. जो स्टैंडर्ड मेथड है वही फॉलो कीजिए। AC के लिए पहले कौन सा निकालेंगे? AB निकाल गए हो या AC? A to C पहले निकाल दीजिए। पॉइंट A से करंट अंदर, पॉइंट C से बाहर। सर ए भी होगा 52/17 आर। एक मिनट चेक कर लेते हैं। AC बताएं कि AB बताए हो? ए बी। AB 6 12 कितना बताया? 10/7 AB। फिर उसके बाद AC निकालिए। चलो देखिए, पहला मैं बताता हूँ। हाँ, A to C, पॉइंट A से करंट अंदर, पॉइंट C से बाहर। पाथ A to C, अकेला रेसिस्टेंस I1 इस पाथ में 6 3 6, I2 6 3 6, सिमेट्रिक। जैसे ये 6 3 6 शॉर्टेस्ट पाथ, इस तरह से 6 3 6 सिमेट्रिक I2। रिवर्स ऑर्डर I1, इसमें देखो 6 3 6, I2 6 3 6 सिमेट्रिक I2। अगला स्टेप जंक्शन कंडीशन देखते हैं। इस पॉइंट पे A और C निकालना है ना, तो ये दोनों पे जंक्शन नहीं, बाकी सब पे। इस पे ये I2 है, ये नहीं पता, ये भी नहीं पता, नॉट अप्लीकेबल। इस पॉइंट पे ये I2, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। इस पॉइंट पे I2, ये दोनों नहीं पता। इस पॉइंट पे I2, बाकी ये दोनों नहीं पता, जंक्शन नहीं लगेगा। देन नेमिंग, चलो नेमिंग रिस्पेक्ट वाले पॉइंट। ए के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर, I2 इंटू 6, यहाँ पे भी I2 इंटू 6, दोनों सेम है। ए के रिस्पेक्ट में तो नाम सेम, इसका नाम 1, इधर वाले का नाम भी 1। यहाँ पे C के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस I2 इंटू 6, I2 इंटू 6। ना रिस्पेक्ट का पॉइंट C है,
तो नाम तो सेम होगा लेकिन 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 था A के रिस्पेक्ट में, अब C के रिस्पेक्ट में 6i2 है, तो नया नाम 2, इसका भी नया नाम 2। बताइए नेमिंग में कोई कंफ्यूजन है? नेमिंग हो गया। अब चेक कर लो, देखो ये देखो, इसका पोटेंशियल 1, इसका पोटेंशियल 1, दोनों का पोटेंशियल सेम, करंट फ्लो होगा या नहीं? नहीं। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही करंट फ्लो होगा, डायरेक्शन फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लो। तो यहाँ तो वैसा कुछ है ही नहीं, दोनों का पोटेंशियल सेम, तो ये रेसिस्टेंस कोई काम का नहीं, हटा सकते हैं इसको। ये भी देखो दोनों 2 के बीच में, ये भी हटेगा, मतलब जो करंट I2 यहाँ गया, ऊपर नहीं गया, वही I2 3 से होते हुए ऐसे गया, यहाँ भी डिवाइड नहीं हुआ, तो I2 करंट इसमें, वही I2 3 में, वही I2 6 में, कनेक्शन का नाम सीरीज, सेम करंट। फिर से देखो I2 यहाँ से गया, ऊपर तो नहीं गया, तो सेम I2 यहाँ से, ऊपर तो गया नहीं, सेम I2 यहाँ से, तो I2 इसमें भी, I2 बीच वाले में भी, I2 इसमें भी। तो अगर सेम करंट जाता है तो सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ना होगा। इसका 6 + 3 9 + 6 कितना होगा? 15। 6 + 3 9 + 6 15। तो नीचे वाला A to C का इधर वाला रेजिस्टेंस कितना है? 15। ऊपर वाला वैसे 6 3 6, ऊपर वाला भी 15, और ये वाला A to C कितना है? 3। तीनों कनेक्शन कैसा है? सीरीज। तो सीरीज कनेक्शन में, सॉरी पैरेलल, A to C 15, A to C 15, ये भी 3, A to C 3 ओम, तो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस A to C है, तो इक्विवेलेंट पैरेलल का फॉर्मूला that is 1/R equivalent between AB, 1/15, 1/15, 1/3, LCM AC है सर। 15, 5 + 1 6 + 1 7, 7/15, लेकिन 1/R इक्विवेलेंट था, so R equivalent between AB, सर RAC है सर। R नहीं ओम होगा, ओम होगा ना, सर RAC ना है, RAB। A and C बिल्कुल, 15/7 ओम। समझ में आया? वैसा ही अब A to B निकालेंगे तो पहले नया डायग्राम बनाइए, A to B के लिए नया डायग्राम बनाइए, फिर से करंट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। A to B नया डायग्राम, उसके बाद करंट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सॉल्व कीजिए। इस वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। सर A to B 8/5 R होगा। चेक कर लेते हैं बेटा। सर 20R/7। यस सर, 20R/7, 20/7। 20/7 ओम मतलब सिर्फ। चलिए चेक करते हैं।
A and B. Six. डायग्राम में कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ए से आई नॉट अंदर, आई नॉट करंट अंदर जाएगा, वही करंट पॉइंट बी से आई नॉट बाहर। ठीक है, अब पाथ। ठीक है, तो यहां देखो नीचे वाला जो रेसिस्टेंस है वो 6 ओम का है, 6 ओम। तो 6 ओम से एक करंट I1 A to B। अब इधर वाले में देखो 3, 6, 3 I2 अलग है। इस वाले में देखो 6 and 6 ये भी अलग, I3। तो I1, I2, I3 ये तीनों समझ में आया। अब रिवर्स ऑर्डर, अकेला 6 I1, 3, 6, 3 I2, ऊपर वाले में 6 and 6 I3। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट में कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है ना। अब इसमें देखो ए से बी के लिए जंक्शन, इस जॉइंट पे I2 ये नहीं पता, ऊपर वाला भी नहीं पता, नॉट अप्लीकेबल। जंक्शन तभी लगता है जब एक पॉइंट पे दो करंट पता हो और दोनों ही इक्वल। इस पॉइंट पे I3 एंड I3 दोनों सेम, दैट मीन्स बीच वाले से कोई करंट नहीं जाएगा। नहीं जाएगा मतलब आप इसे हटा सकते हैं, हटा देते हैं। फिर से देखो, इस जॉइंट पे I3 ऊपर, I3 नीचे, मतलब बीच वाले से कोई करंट नहीं जाएगा, जंक्शन अप्लीकेबल। और इस पॉइंट पे जंक्शन, एक I2 पता है, ये दोनों नहीं पता, नॉट अप्लीकेबल। इतना ही है। ठीक है, अब इसी से हो गया कंप्लीट काम। ये दोनों कनेक्शन कैसा हुआ बताओ? सीरीज। कितना हो जाएगा? 6 + 6 12, ऊपर वाला 12। चलो वैसे अब ये देखो, ये 12 हो गया, इन दोनों का क्या? सीरीज 12 के साथ ये 6, ये दोनों डॉट के बीच में 6 भी है और ये दोनों 12 भी है। 6 and 12 दोनों इसी दोनों डॉट्स के बीच में पैरेलल। तो फॉर्मूला 12 × 6 by 12 + 6, 12 × 6 by 12 + 6, 12 × 6 18, 6 2 6 3 4 ओम। तो 12 and 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू 4, तो ये वैल्यू हो गया 4। अब यहां से देखो, यहां से जो करंट I2 गया ये 4 से होते हुए इससे होते हुए गया, तो ये तीनों कनेक्शन। ठीक है, तो बीच में 3 + 4 + 3 कितना हो जाएगा? 3 + 4 7 + 3 10। तो बीच वाला वैल्यू 10 ओम, ये ऊपर वाला 12, बीच वाला 10 और नीचे वाला 6।
और तीनों कनेक्शन कैसा है? पैरेलल। पैरेलल। तो पहले पैरेलल में 12 और इस 6 को देखो, 12 एंड 6 वो तो निकाले थे 4, 4 के साथ ये 10 पैरेलल, इक्विवेलेंट 4 into 10 upon 4 plus 10, 40 upon 14, that is 10 by 7 ohm. 20/7। sorry हाँ 20 2 से डिवाइड हो जाएगा, 20 upon 7 ohm। इक्विवेलेंट समझ में आया? यस। यस सर। ठीक है, देखो इसके पहले वाले में छोटा सा डिफिकल्टी था एक को, वो फिर से बता देते हैं। देखो पहले वाला क्वेश्चन जो था, एक बच्चे को छोटा सा कंफ्यूजन है। इक्विवेलेंट निकालने का मेथड A to C में, ठीक है। तो A के रिस्पेक्ट में देखे थे, यहां से C पहुंचने के लिए देखो ये 6 था, 3 था, 6 था, तो I2 गया था 6 3 6 सिमिलर, तो ये भी I2 ये भी I2, ठीक है। ये अलग I1। अब C से उल्टा I1 6 3 6 I2 6 3 6 I2। करंट में कंफ्यूजन नहीं। अब जंक्शन लगेगा नहीं तो नेमिंग, ए के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस I2 इंटू रेजिस्टेंस 6 I2, ए के रिस्पेक्ट में 6 I2, तो 1 1 दोनों का नाम। सी के रिस्पेक्ट में 6 I2 I2 इंटू आर 6 I2, सी के रिस्पेक्ट में इसलिए नाम दो। करंट जो भी होता है रेसिस्टेंस में हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो रेसिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं होगा। तो रेसिस्टेंस से जब करंट फ्लो नहीं हुआ तो मतलब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम, या उल्टा बोल सकते हो। अब यहाँ देखिए इसका पोटेंशियल भी 1 है, इसका पोटेंशियल भी 1, तो करंट यहाँ फ्लो नहीं होगा। तो करंट नहीं फ्लो होगा तो ये रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, ये हट गया। अब ऐसे ही देखो C के रिस्पेक्ट में 2 2 नाम था, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम, तो करंट फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो होता है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम, करंट नहीं फ्लो किया, ये हटेगा। बेनिफिट, ये तीनों कैसा सीरीज, तो 6 + 3 + 6 15, ऊपर वाला कनेक्शन सीरीज 15, तो A to C ऊपर का 15, बीच का 3, यहाँ का 15 पैरेलल, तो फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट का ये एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? जितने भी रेसिस्टेंस है इन सभी का वैल्यू स्मॉल r के इक्वल है। आपको यहाँ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B निकालना है।
तो स्टेप 1 फॉलो कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। इसमें गलती होता है क्योंकि सिमेट्री देखने में यहाँ गलती होता है लोगों को। इससे क्या होगा, सिमेट्री का जो कंफ्यूजन है वो गड़बड़ होगा। सर इसमें वीट स्टोन नहीं लगेगा? देखिए व्हीट स्टोन कब लगता है वो भी देख लो। दिस वन इज पॉइंट ए, दिस वन पॉइंट बी। पॉइंट ए से करंट अंदर, पॉइंट बी से बाहर। अब रेसिस्टेंस का रेशियो सेम, तो बीच वाले को हटाएंगे, ए और बी के बीच में। यहाँ पे पॉइंट ए से करंट अंदर, पॉइंट बी से बाहर। पॉइंट ए से करंट अंदर, पॉइंट बी से बाहर। चलिए एक बार ट्राई कीजिए। सर 2R। चलो पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। ठीक है, देखो यहाँ सिमेट्रिसिटी में कहाँ गड़बड़ी होता है वो पहले देखिए। पॉइंट ए से करंट आया, ए से बी जाना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस रास्ते में मिनिमम कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 I1। अब देखो इस रास्ते में मिनिमम कितने हैं, 3। तो इस वाले में भी करंट I1। ये दोनों समझ में आया? दोनों वैल्यू I1 समझ में आ गए या नहीं? Yes, sir. यही गलती है, ज्यादा समझ गए। देखो इस पॉइंट से बी पहुंचने के लिए पहला पॉइंट जो आया, यहां करंट कितने हिस्सों में बटेगा, 2। यहां आने के बाद करंट कितने हिस्सों में बटेगा, 2। अब देखो वही देखेंगे, यहां करंट आने के बाद यहां कितने हिस्सों में बटेगा, 3। देखो यहां से जो करंट आया कितने हिस्सों में बट रहा था, 2। यहां से 3। तो क्या दोनों पाथ सिमेट्रिक हुआ? नहीं। नहीं हुआ। तो बस यही पहचानना है आपको। ये दूर से देख के 3 का पाथ तो सेम लग रहा है, बट इट इज नॉट एक्चुअली अ सिमेट्रिक ग्राफ कह लो या फिर कह लो सर्किट। सिमेट्रिक सर्किट नहीं है। देखो ये करंट यहाँ गया तो यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, लेकिन यहाँ आने के बाद 3 हिस्सों में। वैसे उल्टा देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ से जो करंट आएगा ये इन तीनों को मिलके आएगा, और यहाँ वाला 2 से मिलके आएगा। तो क्या ये दोनों पाथ सिमेट्रिक है? नहीं। तो पाथ सिमेट्रिक नहीं है तो करंट का वैल्यू भी सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो ये I1 तो ये I2। समझ में आया? वैसे ही यहां पे उल्टा देखेंगे तो यहां भी तो दोनों अलग अलग होगा। मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग काम होगा है या कि नहीं? नहीं होगा है। ठीक है, तो देखो हम लोग अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या देखे थे, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ट्रायंगल को ब्रेक करते थे। यहां भी देखो वैसा ही है। देखो यहां देखो एक ट्रायंगल बना, उसको तोड़ना होगा तो मिडिल का एक पॉइंट चुनेंगे, इधर ऐसे ये तीनों कंज्यूम, तो ये तीनों कंज्यूम तो ये ट्रायंगल नहीं तोड़ सकते अब। वैसे ही आप चाहो तो यहां भी देख सकते हो, ये ट्रायंगल था,
ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के बाद पहले यहाँ डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। पॉइंट ए, ये बीच का पॉइंट, एक ऊपर एक इस साइड में, ठीक है। अब देखो ऊपर से ये जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही होगा, इसको नहीं बदलना था। ये देखो इस पॉइंट से ऊपर ज्वाइन करने वाला भी एक होगा, ठीक है। अब इस कोने से देखो यहाँ पे, अच्छा इस कोने से एक और नीचे में भी डिस्टेंस है। अब देखिए, अब यहाँ देखेंगे पॉइंट बी, बीच में ये पॉइंट। अब इस पॉइंट के साथ देखिए कि ये कोने पे इस जगह और एक बी को ज्वाइन करने वाला। बताइए पहले डायग्राम समझ में आया? पॉइंट ए, ठीक है। कंफ्यूजन होगा डायग्राम में तो नंबरिंग कर देते हैं, जैसे ये ए हो गया, इसका नाम 1, इसका नाम 2, 3 एंड 4। नेमिंग समझ में आया? ए 1, इधर वाले का नाम 2, ऊपर वाले का नाम 3, कोने वाले का नाम 4। नाम समझ में आ गया? अब देखो ए के साथ मिडिल पॉइंट और मिडिल पॉइंट से 1 एंड 2, ए के साथ मिडिल पॉइंट 1 एंड 2, 2 3 1 3 1 3 2 3 2 4 2 4। अब देखो बी से मिडिल पॉइंट से 3 एंड 4, बी से मिडिल पॉइंट 3 एंड 4। डायग्राम हो गया। अब देखिए डिस्टेंस का वैल्यू, ये तो स्मॉल आर गिवन था, इसके लिए कन्वर्शन का मेथड, इसका डिस्टेंस निकालना है तो r1 इंटू r2 बाई तीनों का सम, तो तीनों का सम r प्लस r प्लस r 3r, तो नंबर देखेंगे 3, और इसका 1 और इसका 1 मल्टीप्लीकेशन 1 और सम कितना है 3, तो ये डिस्टेंस 1/3 इंटू r/3। यहाँ भी देखो सब सेम वैल्यू है ना, तो 1 इंटू 1 1/3, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये दोनों कनेक्शन कैसा है, सीरीज, तो r प्लस r/3 जोड़ेंगे, इट इज 4r/3, ठीक। वैसे ही नीचे वाला दोनों कनेक्शन कैसा है बताओ, सीरीज 4r/3। अब आप नया 2 पॉइंट सोचो इन दोनों के बारे में, यहां से ए है यहां से बी है, वो तो ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट सोचिए, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, कुछ नया नाम ले लेते हैं, इसका नाम सी बना देते हैं, इसका नाम डी, C2D। देखो व्हीट स्टोन है, ये No, ऊपर sir. वाला एक, नीचे वाला Unbalanced है सर। ऊपर वाला ये नीचे वाला, बैलेंस या अनबैलेंस? अनबैलेंस। अनबैलेंस। 4/3 नीचे r/3, यहाँ r/3 ये 4/3, अनबैलेंस। एक बार फिर आपको डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना पड़ेगा,
ठीक है, तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करने के लिए फिर से सेलेक्ट करते हैं हम लोग पॉइंट्स को, एक मिडिल पॉइंट, एक साइड ही कन्वर्ट करेंगे। बताओ मेथड समझ में आया? कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े लेंदी कैलकुलेशंस वाले होते हैं। देखिए ये कहलाएगा ऊपर इसके बाद पॉइंट ए, पॉइंट सी, ठीक है, यहां कहीं हो जाएगा पॉइंट डी, दिस वन इज बी। एक मिनट, A, C, D and B. A to C arc by 3, B and D again arc upon 3. अब देखिए यहां पे एक पॉइंट नंबर 3 है, 3 D से 3 रेसिस्टेंस आर बाय 3, ठीक है। अब ये हो गया D से 2 4R बाय 3, 4R अपॉन 3, 2 से C, ये तो हटेगा ना एक एंगल, इधर तो मतलब ही नहीं है। अब देखो C से बीच में एक पॉइंट चुनना था, ये सेंटर यहां बना दिए, तो C सर से डी और 2 ज्वाइन के बीच में करना है, 4 भी तो है। ऐसे ज्वाइन करना होगा। C से ये पॉइंट, ये लाइन, ये लाइन, सर डी से 2 के बीच में 4 भी तो है सर। कौन सा बेटा? डी से 2 के बीच में 4 भी है। हाँ तो ये तो सीरीज हो गया ना, ये तो बीच में 4 हटा दिए, D से 2 डायरेक्ट सीरीज का वैल्यू 4/3, D से 2 सीरीज डायरेक्ट 4/3, बीच में 4 बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो सीरीज में आ गया था ना बीच में, ठीक है। अब यहाँ तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू, बेनिफिट देखो, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये भी है, ये भी होगा, और यहां से फिर ये और ये सागो सीरीज, इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो। अब वैल्यू निकालना है तो मेथड R1 इंटू R2, तो देखो इस साइड में क्या है, एक 4/3 है, एक R है, एक R/3, तो पहले तीनों का सम 4/3 प्लस 1/3, 5/3 प्लस 1 8/3, तीनों को 4/3 1 और एक R/3 8/3। अब यहां देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4/3 इंटू 1 4/3, डिवीजन में 8/3 4/8। इस तरह से आप हर एक रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद आपको फिर इक्विवेलेंट निकालना होगा। मतलब पहले ये तो समझ में आया सिमेट्रिसिटी में कहाँ गड़बड़ी होता है, क्योंकि सिमेट्रिसिटी का ये गड़बड़ी अगर आप पहचान लेंगे तो बाकी में कहीं आप प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। बताइए कोई कंफ्यूजन? नो सर। No, sir.